हमारे यहाँ इंडिया में देखा गया है कि जी जो बच्चे का भी सिलेक्शन ट्वेल्थ के बाद कोई जनरल स्टडीज़ करने का होता है, तो जनरल स्टडीज़ में मोस्टली जो ज़्यादा स्कोप वाले सब्जेक्ट्स हैं वो बैचलर डिग्री होती है साइंस में मतलब। और जो बीएससी में पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें एक जो सब्जेक्ट आता है वो जो बोल सकते हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री। बीएससी केमिस्ट्री बहुत स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, इसमें बहुत क्रेज़ है, बहुत स्टूडेंट्स करते हैं इसको। और अगर ग्राफ हम देखें तो और सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा क्रेज़ इस सब्जेक्ट में है। तो बेसिकली इस वीडियो में यही बात करेंगे कि बीएससी केमिस्ट्री कितना बेनिफिशियल है, एक्चुअल में बेनिफिशियल है या नहीं। तो आप ग्रेजुएशन के बाद इसमें क्या क्या कर सकते हो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या कर सकते हो। तो मैंने सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन किया है, सारा कुछ मेंशन किया है। तो वीडियो में बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, मैंने पिछले बार बताया था कि केमिस्ट्री बनाने वाला था मैं। और मैं सभी रिसर्च करके मैंने पूरा आपको गैदरिंग करके इन्फॉर्मेशन गैदर करके बहुत कुछ निकाला है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे आपके लिए केमिस्ट्री लेके। अगर आप केमिस्ट्री से स्पेशलाइजेशन करने वाले हो या कर रहे हो, जो भी है आपका जो भी प्लान है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ अच्छे से एक चार्ट बनाया है कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या कर सकते हो, फिर अगर एमएससी के लिए जाओगे तो फिर वहाँ से क्या क्या कर सकते हो, पीएचडी में क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी एग्ज़ाम्स हैं। अपॉर्चुनिटीज़ भरे पड़े हैं यार। और मैंने बता रहा हूँ कि मतलब इतना अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अच्छे अच्छे मतलब एरियाज में वर्क कर सकते हो, प्रेस्टिजियस एरिया में वर्क कर सकते हो। सो बेसिकली अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, तो मैंने ये चार्ट बनाई है, ठीक है। मैं अभी मेरे सिर्फ अभी ऑडियो आएगा आपको और मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड में स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में आप पहला देखेंगे तो एमसीए आता है। एमसीए का मतलब आपको बता देता हूँ मैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक सिंगल कोर्स है जो आप बीएससी केमिस्ट्री के बाद कर सकते हो। इसमें आपको 3 टाइप दिख रहे होंगे, निमसेट, बीएचयू, जेएनयू। तो निमसेट एक एग्ज़ाम होती है जिसका जो एमसीए अच्छे अच्छे कॉलेजेस के लिए आप ये अगर एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो अच्छे अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन लेने के लिए आपको ये एग्ज़ाम हो रही है। बीएचयू आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जानते ही होंगे। जेएनयू हो गया। तो ये सब 3 जो कॉलेजेस हैं, मैंने मतलब फर्स्ट तो एग्ज़ाम है, 2 नीचे कॉलेज हैं, सबके अपने पर्सनल प्राइवेटली एग्ज़ाम है। तो एमसीए के लिए यार इसके स्कोप्स तो एमसीए बहुत सारे हैं। बीएससी के बाद ऑब्वियस आप कर सकते हो और अच्छे एरिया में और अच्छे पैकेज में वर्क कर सकते हो। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपको मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं। फिर दूसरी जो बात आती है वो देख रहे होगे आप, टीचिंग। तो टीचिंग में आपको 2 सेक्टर आ जाते हैं, प्राइवेट या तो आप बीएड कर सकते हो मतलब। तो प्राइवेट में आप कोचिंग सेंटर ये सब एग्जाम्पल पकड़ लो कि आप वहाँ पे आके केमिस्ट्री पे पढ़ा सकते हो, जो भी है। फिर आपको दिख रहा होगा, आप जब सेंटर में देखोगे तो आपको 2 एरो बड़े बड़े दिख रहे होंगे। तो वो देने का मतलब ये था मेरा कि आप ये जो 3 नीचे जो आप 5 सेक्शंस अलग अलग देख रहे हो, जॉब अपॉर्चुनिटी, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब, एमबीए एंड प्राइवेट फर्म्स। तो ये मतलब मेरा दोनों एरो करने का ये मतलब है कि आप बीएससी के बाद भी ये सब सारे चीज़ कर सकते हो या एमएससी करके भी फिर सारी चीज़ कर सकते हो। तो बात डिफरेंस क्या आती है कहाँ पे, आपको क्या है कि अगर आप बीएससी करके ये सब में अगर आप मतलब पार्ट लेते हो या आप निकालते हो एग्जाम या आप जॉब स्टार्ट करते हो ये सब चीज़ों में, तो आपका क्या है कि बस इसमें एक ही डिफरेंस है कि एमएससी करके और बीएससी करके एक ही डिफरेंस है कि आपका जो एक ग्रेड होगा, आपका जो एक लेवल होगा वहाँ पे वर्किंग का, आपका वो कम और ज़्यादा होगा। एमएससी के बाद ये ऑब्वियस है कि आपको एक अच्छे ग्रेड पे आपको एक अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और बीएससी करके उससे लोअर ग्रेड में मिलेगी। तो बस एक यही डिफरेंस है, लेकिन आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। बीएससी भी करके ये कर सकते हो, एमएससी करके भी कर सकते हो। तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आपको मैंने एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो भी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, क्वालिटी कंट्रोलर, माइनिंग मेटलर्जी कंपनीज, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, फ्रेग्रेंस, ये सब बहुत सारे टाइप के एग्जांपल्स हैं। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सब पोस्ट हैं आपको। आप बीएससी केमिस्ट्री के बाद ऑब्वियस है कहीं भी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज में कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर में आ जाओगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, ये सब नॉन एग्जांपल अभी प्रेस्टिजियस हैं। भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, इसरो। आप इसरो में वर्क कर सकते हो बीएससी केमिस्ट्री के बाद, लेकिन मतलब ज़्यादा इसमें अच्छे अच्छे पोस्ट नहीं है, लेकिन आप एज लाइक वर्क कर सकते हो। ट्रेनिंग मैनेजर या एक फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग मैनेजर ये सब होते हैं, तो उसमें आप वर्क कर सकते हो। हॉस्पिटल्स हो गए, भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। अब ये सब बातें थी जो थी वो प्राइवेट की थी। अब हम गवर्नमेंट पे अगर आते तो गवर्नमेंट में भी आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो, यूपीएससी, एससीएससी, स्टेट पीसीएस वगैरह वगैरह, बैंक के भी दे सकते हो आप। फिर बात आती है एमबीए और पीजीडीएम। एमबीए का सबको फुल फॉर्म पता होगा, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको नहीं पता वो जान ले। और पीजीडीएम का मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन मास्टर्स, मतलब आई मीन मैनेजमेंट।
तो ये एज लाइक तुम आप समझो कि पीजीडीएम एक छोटा भाई है एमबीए का। तो बात दोनों में एक ही होती है, बस एक फ़र्क क्या आता है कि एमबीए आपको 3 से 4 साल का कोर्स होता है और पीजीडीएम आपको 1 से 2 साल का कोर्स होता है। तो आपका मेरे मतलब ये एग्जांपल देने का मतलब ये था कि एमबीए आप करोगे तो आपको प्रेस्टिजियस कॉलेज से करना पड़ेगा, मेरिट वाले कॉलेज से करना पड़ेगा, क्योंकि तभी उसकी वैल्यू होती है। नहीं तो ऐसे एमबीए कहीं से आप करोगे तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी। तो जैसे प्रेस्टिजियस में आपको आईआईएम हो गया, एफएमएस एक एग्ज़ाम होती है, फैकल्टी ऑफ मास्टर मैनेजमेंट स्टडीज़। तो ये एक एग्ज़ाम होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सब कॉलेज हैं जो आप जहाँ पे एडमिशन ले सकते हो ये एफएमएस निकाल के। फिर कैट के एग्ज़ाम तो आप जानते ही होगे। तो अगर आप ये सब कैटेगरी में जैसे जितने कॉलेज मैंने एग्जांपल दिए हैं, तीन एग्जांपल जो दिए हैं, इससे अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली कि आपको 15 से 20 लाख तो आपका आराम से पैकेज है आपको बीएससी केमिस्ट्री के बाद भी, अगर ये क्वालिफाई करके आप पढ़ाई करते हो एमबीए का तो। लेकिन प्रेस्टिजियस करना है, बस यही माइंड में रखनी है हमें। फिर आते हैं प्राइवेट फर्म्स भी बहुत सारे हैं, डाबर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, रनबैक्सी हो गया, डॉक्टर रेड्डी लैब। डॉक्टर रेड्डी लैब मैं बता दूं, इसमें आपको सारे एग्जांपल मैंने दिया वो सब कुछ तो आपको नोन होगा। डॉक्टर रेड्डी लैब आप बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये मैं बता देता हूँ। ये एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत फेमस है, आप खुद सर्च कर सकते हो उसके बारे में। तो इसमें भी आप वर्क कर सकते हो बीएससी केमिस्ट्री के बाद। फिर आपको एक लंबी वाली एरो ऊपर साइड में दिख रही होगी, तो मेरा वो एरो क्या आपको दिख रहा होगा कि एमएससी के लिए है। तो आप बीएससी के बाद एमएससी आगे भी अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपका ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल वहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, एमएससी केमिस्ट्री हो गई, एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गई, ड्रग केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, और पीजीडीएससी। तो पीजीडीएससी मतलब है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इसका मतलब फुल फॉर्म यही है, जिनको नहीं पता वो जान लें। तो एमएससी ये सब करना भी आपको मैंने एग्जांपल कुछ प्रेस्टिजियस कॉलेज के ऊपर दिए हुए हैं, जेएनयू हो जैसे हो गया, डीयू हो गया, बीएचयू होगा, मद्रास यूनिवर्सिटी हो गया। तो एमएससी का फायदा यही है कि आपको तो पहला कंडीशन है कि पहले कोई मेरिट वाले कॉलेज से करनी पड़ेगी, तभी उसके आगे जाके वैल्यू है। तो अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे तो ऑब्वियस है कि मेरिट वाले कॉलेज में अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं, मतलब सीधा कैंपस प्लेस करने के लिए। तो ऐसे नॉर्मल अगर प्राइवेट कॉलेज में आप अगर ये सेम चीज़ करते हो तो ऑब्वियस है कि चांसेस कम रहेंगे कि आपको कैंपस प्लेसमेंट हो भी। फिर बात आती है नेट एग्ज़ाम आप दे सकते हो, अगर आपको लेक्चरशिप या टीचिंग का शौक है, लेक्चरशिप देने का शौक है, तो आप नेट एग्ज़ाम क्रैक करके कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, लेक्चर दे सकते हो, लेक्चर बन सकते हो। फिर लास्ट एक आती है जो आप देख रहे हो, लास्ट हमारा है टॉपिक गेट एग्ज़ाम। सबको पता होगा, सब लोग के लिए नोन है। गेट एग्ज़ाम दे के आप आईआईटीज़ में एडमिशन लेके आप अपना पीएचडी कर सकते हो आगे का। तो बात थी यही पे, यही मैंने आपको रिसर्च करके अपना एक फ्लो मतलब चार्ट बनाया है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ हम लोग का मिस आउट हुआ है। तो बेसिकली आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आप देख लो कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपको बीएससी के बाद अगर कुछ चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी सेक्टर में जा सकते हो, और अगर एमएससी आपको करना है तो फिर आगे के लिए क्या क्या एग्जाम्स हैं वो सब मैंने इसमें डिटेल दे दिया, आपको देख लिए होंगे आप लोग। तो बेसिकली मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है। मैंने इतना तुम्हारे लिए मेहनत किया यार, मेरे लिए बस एक काम करो, आप नीचे जो सब्सक्राइब और लाइक बटन है आप बस वो क्लिक कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू।